नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं क्या हुआ आगे की लीला में। श्री कृष्ण लीला की बात बता रहे हैं। बता दें आपको कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी पीड़ा है। फिर श्री कृष्ण सभी को समझाकर मार्ग से उठाते हैं और उन्हें ज्ञान की बात, कर्तव्य की बात बताकर उनसे निस्वार्थ प्रेम की बात करते हैं। सभी सखियां उनकी बात समझकर उन्हें वहां से हाथ जोड़कर विदा करती हैं और फिर विरह गीत गाती हैं। फिर रास्ते में एक जगह उन्हें दूर खड़ी राधा दिखाई देती है। राधा उन्हें प्रणाम करती है। कुछ दूर जाने के बाद रथ के आसपास कुछ घुड़सवार एकत्रित हो जाते हैं। कृष्ण पूछते हैं, ये सब कौन है अक्रूर जी? अक्रूर जी कहते हैं, ये सब अपने ही साथी हैं, सुरक्षा के लिए अपने साथ आए हैं। कृष्ण पूछते हैं, सुरक्षा किससे? अक्रूर जी कहते हैं, कंस के सैनिकों से। उसकी नियत में खोट है, हो सकता है कि उसके सैनिक मथुरा पहुंचने से पहले ही रास्ते में हमें घेर कर मार डाले, इसीलिए हमने उससे भी बचने का प्रबंध कर लिया है। फिर अक्रूर जी अपनी योजना बताते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मान गए हम आपकी सुरक्षा प्रणाली को। सचमुच आप यादवों के सरदार हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बलराम भी कहते हैं, हाँ सचमुच। अक्रूर जी कहते हैं, राजकुमार कृष्ण, हमें तो अपनी प्रशंसा या किसी पदवी की चिंता नहीं है, चिंता तो केवल आपकी सुरक्षा की है। कृष्ण ये सुनकर बलराम की ओर देखकर मुस्कुरा देते हैं। फिर अक्रूर जी कहते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्वयं आपको एक हत्यारे के पास लेकर जा रहे हैं और हमारी आत्मा इसे स्वीकार नहीं कर रही है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तो फिर आप क्या करेंगे? अक्रूर जी कहते हैं कि इसी धर्म संकट का निर्णय करना है कि हम क्या करें। एक ओर स्वामी की आज्ञा है तो दूसरी ओर हमारे साथियों का आग्रह है कि मथुरा में प्रवेश करने से पहले ही आपको भगाकर राज्य के किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। यह सुनकर श्री कृष्ण पूछते हैं कि तो आपने कोई निर्णय लिया? अक्रूर जी कहते हैं, नहीं, इसी धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ। वो भी धर्म है, ये भी धर्म है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, आप निर्णय नहीं कर सकते अक्रूर जी, परंतु मैं निर्णय कर चुका हूँ। अक्रूर जी आश्चर्य से पूछते हैं, क्या? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके सामने दो विरोधी कर्तव्य हैं। आप एक राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं, परंतु मैं पुत्र का कर्तव्य निभा रहा हूँ। एक पुत्र होने के नाते मेरा केवल एक ही धर्म है। एक पुत्र होने के नाते मेरा केवल एक ही धर्म है और वह है अपने पिता के दिए हुए वचन को झूठा ना होने दूं। मेरे पिताश्री ने कंस को जो वचन दिया है उसका मुझे पालन करना होगा। यही पुत्र का धर्म है। इसलिए इस समय आपका एक ही कर्तव्य है, अपनी स्वामी की आज्ञा अनुसार मुझे ले जाकर कंस के हवाले कर दीजिए। यह सुनकर अक्रूर जी द्रवित होकर कहते हैं, ये भाग्य की कैसी विडंबना है प्रभु। अच्छी बात है, हजारों यादव वीरों का रक्तपात लिखा है तो ऐसा ही सही। यह सुनकर श्री कृष्ण पूछते हैं, हजारों यादव वीरों का रक्तपात, वो क्यों? तब अक्रूर जी कहते हैं कि तो आप क्या समझते हैं, आपको कंस के हवाले करके अपने राजकुमार की हत्या का तमाशा देखते रहेंगे? यह सुनकर कृष्ण और बलराम मुस्कुराते हैं। अक्रूर जी आगे कहते हैं, नहीं राजकुमार नहीं, एक बार मैं आपको उसके सामने खड़ा कर दूं, इतने में ही अपने स्वामी का वचन पूरा हो जाता है। तत्पश्चात उसकी तलवार निकलने से पहले ही हमारे छुपे हुए यादवों की तलवार एक साथ लपक पड़ेंगी। फिर जो घमासान युद्ध होगा उसमें केवल लाशें ही होंगी। नहीं पैज फिर जो घमासान युद्ध होगा उसमें केवल लाशें ही लाशें होंगी, परंतु हमारे यादव वीर आप दोनों को निकाल ले जाएंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और आप भी इसका विश्वास कीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्रूर जी, मुझे तो आपकी वीरता पर पूर्ण विश्वास है, आपकी राजभक्ति पर भी पूर्ण विश्वास है, परंतु आपको हम पर विश्वास नहीं। यह सुनकर अक्रूर जी कहते हैं, आप पर? तब कृष्ण कहते हैं, अक्रूर जी, जितना आपको आपकी शक्ति पर विश्वास है उतना ही विश्वास यदि आप हमारी शक्ति पर कर ले तो फिर ये चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यह सुनकर अक्रूर जी गौर से श्री कृष्ण को देखकर कहते हैं, राजकुमार कृष्ण, यही बात एक बार मुझे महामुनि गर्ग ने भी कही थी, परंतु हम कर्म योगी हैं, अंधविश्वासी नहीं।
हमारा जो कर्तव्य है उसी का पालन करना हमारा धर्म है, वही हमें करने दीजिए, इसी में हमारी सहायता कीजिए प्रभु। यह सुनकर श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, ठीक है, हम वचन देते हैं, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। फिर रथ यमुना के तट पर जाकर रुक जाता है। कुछ लोग अक्रूर जी के पास आते हैं तो अक्रूर जी दोनों भाइयों से कहते हैं कि आप लोग यहीं विश्राम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा काका। अक्रूर जी रथ से उतरकर उन गुप्तचर लोगों के पास जाकर पूछते हैं, क्या सूचना है। गुप्तचर बताते हैं कि हमारी चौथी टुकड़ी के घुड़सवार अभी यमुना के उस पार नहीं पहुंचे हैं। अक्रूर जी कहते हैं, पहुंच चुके होंगे, केवल प्रकट नहीं हुए। योजना अनुसार हम जब इशारा करेंगे तब सभी प्रकट होंगे। उस इशारे के लिए हमें यमुना जी में स्नान करना होगा। जब हम चौथी डुबकी लगाएंगे तब सभी समझ जाएंगे कि कार्यवाही का समय आ गया है। दूर से यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, वाह, बड़ी सुंदर चाल है आपकी काका। तब अक्रूर जी कहते हैं, ये रणनीति है राजकुमार, आप नहीं समझोगे। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जी इसे तो आप ही अच्छी तरह समझते हैं। फिर अक्रूर जी कहते हैं, सारथी हमारे स्नान करने के कपड़े ले आओ। फिर श्री कृष्ण बलराम जी से कहते हैं, अक्रूर जी ने तो बड़ी लंबी चौड़ी योजना बना रखी है दाऊ भैया। बलराम जी कहते हैं कि मुझे तो इन पर दया आ रही है, बेचारे थक जाएंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, थकने दो, अहंकार में तो यही होता है। तब बलराम जी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये आपके परम भक्त है प्रभु, इन पर दया कीजिए, अब इनका उद्धार कर ही दीजिए। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। उधर अक्रूर जी कपड़े उतार कर यमुना तट पर स्नान करने के लिए जाते हैं। वे अपने सभी साथियों से कहते हैं कि आप लोग यहीं रुकिए, मैं गुप्त संकेत देकर आता हूँ। यह कहकर वे नदी में उतर जाते हैं। वे सूर्य को अर्घ्य देते हुए नदी में पहली डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाते ही उन्हें नदी के भीतर श्री कृष्ण की आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम तो नदी के भीतर एक पत्थर पर बैठे हैं। बोलिए ना, क्या कर रहे हैं। यह सुन और देख कर अक्रूर जी घबरा जाते हैं और नदी के बाहर अपना सिर निकाल कर देखते हैं तो उन्हें रथ पर सवार बलराम और श्री कृष्ण दोनों मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। रथ पर ही बैठे श्री कृष्ण पूछते हैं, काका क्या बात है, क्या देख रहे हो। अक्रूर जी कुछ समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसा चमत्कार है। वे कहते हैं, कुछ नहीं। ऐसा कहते हुए वे दूसरी डुबकी लगाते हैं तो उन्हें नदी के भीतर एक सिंहासन पर श्री कृष्ण बैठे नजर आते हैं। बलराम उनके सेवक बने खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण पूछते हैं, काका आपने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया, आप इस स्थान पर क्या करने आए हो। बोलिए ना काका, कुछ तो उत्तर दीजिए। अक्रूर जी जल के भीतर उन दोनों को गौर से देखकर आश्चर्य करते हैं। श्री कृष्ण हंसने लगते हैं। अक्रूर जी अपना भ्रम मिटाने के लिए नदी के भीतर ही चलकर श्री कृष्ण और बलराम के पास जाते हैं और उन्हें गौर से देखते हैं। दोनों पुनः अदृश्य हो जाते हैं। तब वे घबराकर पुनः जल के बाहर आकर के देखते हैं तो उन्हें रथ पर बैठे श्री कृष्ण और बलराम मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें देखकर कहते हैं, काका इतने घबराए हुए क्यों हो, क्या बात है। अक्रूर जी कुछ समझ और कह नहीं पाते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण हंसने लगते हैं। फिर वो तीसरी डुबकी लगाते हैं। जल के भीतर जाते ही उन्हें इस बार श्री कृष्ण शेषनाग पर बैठे हुए नजर आते हैं, जिसकी स्तुति और आरती सभी देवता कर रहे होते हैं। यह देखकर अक्रूर जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो गौर से देखते हैं तो शेषनाग में उन्हें बलराम जी नजर आते हैं। वह इस अद्भुत माया को देखकर चकित होकर सभी देवताओं के पास जाकर उन्हें देखते हैं। सभी देवताओं द्वारा श्री कृष्ण की आरती उतारते देखकर चकित खड़े रहते हैं। वह श्री कृष्ण को गौर से देखते हैं तो उन्हें विष्णु भगवान के सभी अवतार नजर आते हैं। अक्रूर जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और यह अद्भुत लीला देखते रहते हैं। फिर हाथ जोड़े वे धीरे धीरे वे देवताओं के बीच से होते हुए श्री कृष्ण की ओर बढ़ते हैं और उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे महात्मा, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। बहुत काल से हमारी सुरक्षा की चिंता के कारण तुम्हारे हृदय में केवल और हमारा ही चिंतन था। यह अवस्था बड़े बड़े योगियों को भी सहज में प्राप्त नहीं होती कि उनके हृदय में प्रति क्षण केवल हमारा ही अखंड ध्यान रहे। यह सुनकर अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अवस्था तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की तपस्या और गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें हमारे दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। हम तुम्हें हमारी सहज भक्त प्रदान करते हैं। यह देख और सुनकर अक्रूर जी रोने लगते हैं। अक्रूर जी रोते हुए कहते हैं, प्रभु आपकी असीम कृपा से आज मैं कृत्य हो गया। अक्रूर जी ये कहते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे ही वे दंडवत प्रणाम करके उठते हैं वैसे ही सारे दृश्य
लुप्त हो जाते हैं। फिर वे हाथ जोड़े जल से बाहर निकलते हैं। श्री कृष्ण और बलराम उन्हें रथ पर बैठे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। अक्रूर जी आंखों में आंसू भरे उन्हें नमस्कार करते हैं। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।